हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बेगू किसान आंदोलन के बारे में बात की थी। तो मैंने जो आपको कल जो भी चीज पढ़ाई हुई है तो मैं उसका आपको रिवाइज करूंगा। देखो, बेगू किसान आंदोलन है, यह मेवाड़ रियासत का प्रथम सैन्य ठिकाना था। और बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़ में हुआ था 1921 में। धाकड़ किसानों ने मैनाल मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान से यह आंदोलन शुरू किया था। इसके जो आंदोलन के कारण थे 54 प्रकार के टैक्स या कर। जो इसका लीडर था राम नारायण चौधरी। और जो क्या हुआ 1922 ईस्वी में 1922 में या 1922 में आंदोलन है। आंदोलन मतलब अजमेर में विजय सिंह पथिक ने अजमेर में अनूप सिंह चंदावत व सामंतों के बीच में समझौता करवाया था। और टेंच ने इस समझौते को बोलेसिक समझौता कहा है। टेंच ने अनूप सिंह चंदावत को गिरफ्तार कर दिया था। और जो बेगू का अगला प्रशासक अमृत लाल को बनाया गया था। फिर इसके बाद में एक गोविंदपुर हत्याकांड हो जाता है। मतलब किसानों की एक सभा थी, उसमें टेंच फायरिंग कर देता है। गोविंदपुर हत्याकांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को, है ना। तो इसमें किसानों की सभा पर फायरिंग कर रहे, इसमें दो किसान शहीद हो के पाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़। जो इस 10 दिसंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें किसानों के 35 मतलब 34 कर माफ कर दिए गए थे। 55 में से 34 कर माफ कर दिए गए थे। तो उसके बाद में आता है मेवाड़ के खालसा चेत का आंदोलन। अप्रैल 1921 में उदयपुर से जाट किसानों ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था गोकुल जी। गोकुल जी पोरली गांव के थे। तो एक सम्मेलन होता है पोडोली सम्मेलन, यह होता दिसंबर 1921 में। इस पोडोली सम्मेलन में कुछ निर्णय बातें मतलब निर्णय लिया गया था कि इस आंदोलन को बिजोली आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। इस और उसके बाद में जो अगला अगला सम्मेलन मातृ कुंडिया जो चित्तौड़ में वहां आयोजित किया जाएगा। क्योंकि मातृ कुंडिया में भीड़ होती है, ज्यादातर लोगों की भीड़ें होती है। और मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो कल हमने इतनी बातें की थी, मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो आपको आपकी जो पढ़ाई उसको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और आपको कोई भी चीज में दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। और आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है। तो तो कल हमने इतना बात के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे मातृ कुंडिया सम्मेलन। मातृ कुंडिया सम्मेलन मई 1922 में हुआ था। मई 1922 ईस्वी में इस मातृ कुंडिया सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगे जो स्वीकार कर ली थी। और किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया गया था। पहले जो किसानों की जो अफीम की खेती करते थे उसको तो बंद करवाई थी, तो उसका मुआवजा दे दिया गया था। और अफीम अधिनियम 1893 के तहत। तो इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में किसानों के अधिकांश किसानों के अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। किसानों के अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। किसानों को अफीम की खेती का अफीम की खेती का मुआवजा दिया गया था। दिया गया था। अफीम अधिनियम 1893 के तहत अफीम अधिनियम
1893 के द्वारा अफीम अधिनियम या कमीशन 1893 में आया था। अधिनियम या कमीशन अफीम कमीशन 1893 1893 में बना था। अफीम कमीशन 1893 बना था। इसके तहत किसानों की मांगे थे उनको मतलब पहले बन गया था तो किसानों की जो मांगे थे उनको स्वीकार कर लिया गया। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया गया। अफीम की खेती करने का मुआवजा दिया करने का मुआवजा। इतना 48 उससे आगे वो लिखेंगे। इतना 48 उससे आगे वो लिखेंगे 44। अब इसके बाद में उतार लिया। अब इसके बाद में था बूंदी आंदोलन या भरड़ आंदोलन। भरड़ एक गांव था, वहां पे आंदोलन हुआ था। तो अब लिखना है बूंदी आंदोलन। बूंदी आंदोलन या भरड़ आंदोलन। भरड़ एक जगह थी, मतलब गांव था एक। भरड़ कहता है एक गांव का नाम था। बूंदी आंदोलन, बूंदी आंदोलन या भरड़ आंदोलन। इस आंदोलन के मतलब कारण क्या थे? आंदोलन का पहला तो 25 प्रकार के टैक्स। 25 प्रकार के टैक्स थे। पहले ना 25 प्रकार के टैक्स। दूसरा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का कारण था। अब तीसरा था कि भ्रष्टाचार का मतलब यदि आप कोई सा भी काम कर रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ते तो भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो उतार लीजिए तीसरा वो लिखवा दो। और दो कारण होते युद्ध का। यदि युद्ध होता है तो राजा टैक्स लिया करते थे क्योंकि युद्ध में पैसे चाहिए थे युद्ध का। और चढ़ाई का, चढ़ाई का को गोचर भी कहा जाता है। गो गोचर जिसमें सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है, गोचर होता है। तो 25 प्रकार का टैक्स, भ्रष्टाचार, युद्ध का, चढ़ाई का। अब 1920 में 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने साधु सीताराम दास ने दाबी किसान पंचायत का गठन किया। दाबी किसान पंचायत का गठन किया मतलब किसानों की एक पंचायत स्थापित की। उनमें पंचायत बुलाई। दाबी किसान पंचायत का गठन किया मतलब इसे 5-6 लोगों की मतलब एक टीम बना दी। यदि कोई किसानों को कुछ भी चीज की समस्या है तो दाबी किसान पंचायत उसका सोल्व करेगी, हल। तो 1920 में साधु सीताराम दास ने दाबी किसान पंचायत का गठन किया था। इसका अध्यक्ष अल्लाह भड़क था।
इसका अध्यक्ष था हल्ला बड़ा। अब 1922 में पूरे किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1922 में पूरे किसानों ने बूंदी में पूरे किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पूरे किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सरकारी सरकारी चारागाह भूमि पर अधिकार कर लिया और तथा सरकारी चारागाह भूमि पर अधिकार कर लिया गया। और सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया। मैं भी समझाऊंगा। और सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार किया गया। देखो, साधु सीताराम दास ने किसानों की एक पंच समिति बनाई, गावी किसान पंचायत। अब इसमें क्या हुआ, इसका अध्यक्ष था हल्ला बड़क। 1922 में गुर्जर किसानों ने आंदोलन शुरू करते हैं और सरकारी जो चारागाह भूमि होती है, जो सरकार की जो भूमि होती है चारागाह, उस पर अधिकार कर लिया। सभी अदालतों का बहिष्कार कर दिया किसानों ने, सभी अदालत। अब जो किसान है ये अदालतों में नहीं जाएंगे, अदालतों के नहीं मानेंगे, ये मानेंगे किसकी, गावी किसान पंचायत आंदोलन। गावी किसान पंचायत के कहने पर इन्होंने सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया। और ये इनको किसानों को जो भी समस्या होगी वो किसान पंचायत के पास जाएंगे, गावी किसान पंचायत के पास जाएंगे। गावी किसान पंचायत ने इन्हें चारागाह भूमि पर अधिकार करने के लिए अनुमति दे दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक कमेटी थी। तो इतना उतार लीजिए, फिर अब तो समझ आ गया होगा आपके। किसानों ने लिखा, किसानों ने सरकारी किसानों सरकारी चारागाह भूमि पर अधिकार कर लिया था। अब जो एक गावी किसान पंचायत है, ये अन्य स्थानों पर भी पंचायत स्थापित की गई थी। तो अब लिखना है अन्य स्थानों पर भी पंचायत स्थापित की गई। पंचायत स्थापित की गई थी। देखो मैं लिखता हूँ, एक तो बर्ड, दूसरा बहुधन, तीसरा गधरा। ये 3 जगह पर भी पंचायतें स्थापित की गई थी। 25 प्रकार के टैक्स थे, भ्रष्टाचार था, युद्ध कर चढ़ाई कर। 1920 में साधु सीताराम दास ने गावी किसान पंचायत का गठन किया। इसका अड्डा हल्ला भड़क था। 1922 में गुर्जर किसानों ने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसानों ने सरकारी चारागाह भूमि पर अधिकार किया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, अन्य स्थानों पर पंचायत स्थापित की गई। बर्ड, बहुधन, गधरा। तो अब इसके बाद में एक हत्याकांड होता है। तो इतना बता दिए, इसके बाद में और पढ़ाएंगे। अब इसके बाद में एक हत्याकांड होता है, उसका नाम था दादी हत्याकांड। 2 अप्रैल 1930 में इकराम हुसैन नामक एक व्यक्ति ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 किसान शहीद हुए, नानक जिबिल और देवलाल गुजर। नानक जिबिल झंडा गीत गा रहे थे। तो उतार लिया इतना।
तो डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। इकराम हुसैन ने किसानों की एक सभा पर फायरिंग कर दी थी। इसमें इस सभा में 2 किसान इस हत्याकांड में 2 किसान शहीद हुए थे। हो गए थे। पहला नानक जी भील, दूसरा देवीलाल गुजर। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। झंडा गीत मतलब राष्ट्रगान गा रहे थे। कौन? नानक जी भील। तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। इकराम हुसैन ने किसानों के एक सभा में फायरिंग कर दी। इस हत्याकांड में 2 किसान शहीद हुए, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। दावी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में हुआ था। उठा लीजिए। अब नानक जी भील की याद में एक माणिकलाल उनकी याद में नानक जी भील की याद में उनकी याद में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। अर्जी नामक गीत लिखा था किसकी याद में? नानक जी की याद में अर्जी नामक गीत लिखा था। तो इनकी याद में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। अब इसके बाद में देखो, नैनूराम शर्मा इसके अध्यक्ष। नैनूराम शर्मा राजस्थान लोक सेवा संघ के सदस्य। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। उसके बाद में भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह। इकराम हुसैन ने किसानों की सभा को फायरिंग कर दी। इस हत्याकांड में 2 किसान शहीद हुए, नानक जी भील, देवीलाल गुजर। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। गीत गाते हुए उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है। इनकी याद में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था और नैनूराम शर्मा इसके अध्यक्ष थे। नैनूराम शर्मा जो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। इतना लिख लिया, इससे आगे वो लिखाएंगे। ये नेता ना, जैसा 3 नेता थे, नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार।
इससे आगे लिखना है अब। लिखना है राजस्थान सेवा संघ के राजस्थान सेवा संघ के बंद हो जाने पर भी राजस्थान सेवा संघ के बंद हो जाने पर यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था। कौन सा? बूंदी अभ्यारण्य समाप्त हो गया था। इस आंदोलन में इस आंदोलन में इस आंदोलन में हमें महिलाओं की बड़ी महिलाओं की महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। एक बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। 1936 में इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। 1936 ईस्वी में इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। प्रारंभ हुआ। दूसरे चरण प्रारंभ हुआ तथा इस चरण में दूसरे चरण तथा इस चरण में समाज सुधार कार्य हुए थे। समाज सुधार के कार्य हुए थे। समाज सुधार के कार्य हुए थे। राजस्थान सेवा संघ के बंद हो जाने पर दिल्ली किसानों या बृहद आंदोलन बंद हो जाता है। इस आंदोलन में हमें महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। 1936 ईस्वी में यह आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तथा इस चरण में समाज सुधार के कार्य हुए थे। उताली जितना अब इसके नीचे एक और डालना है। हिंदोली सम्मेलन बूंदी आंदोलन से संबंधित है। हिंदोली सम्मेलन एक एक सम्मेलन होता है। हिंदोली सम्मेलन यह होता है बूंदी में। बूंदी में होता ये होता है 5 अक्टूबर 1936 में। हिंदोली सम्मेलन कब हुआ? 5 अक्टूबर 1936 में फुलेश्वर नामक स्थान पर फुलेश्वर नामक फुलेश्वर नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखो फुलेश्वर नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 500 से भी अधिक भूजल तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। सम्मेलन में भाग लिया था। देखो हिंदोली सम्मेलन बूंदी में होता है 5 अक्टूबर 1936 में। फुलेश्वर नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदोली सम्मेलन का इस सम्मेलन में 500 से अधिक भूजल व मीणा महिलाओं ने भाग लिया था। मतलब किसानों ने भाग लिया था। भूजल व मीणा किसानों ने भाग लिया। तो इसके बाद में देखिए अलवर आंदोलन। अलवर में 2 आंदोलन, एक तो मेव और एक नीमूचना आंदोलन और मेव आंदोलन। उतार लीजिए इतना।
उतार दीजिए। अब इसके बाद में लिखना है अलवर आंदोलन। मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझना है। जो अलवर आंदोलन था ये दो में होता। एक तो मेव किसान मेव आंदोलन, दो आंदोलन है अलवर में। एक तो मेव आंदोलन और एक हुआ था नीमू चना आंदोलन। नीमू चना आंदोलन, जो नीमू चना आंदोलन है ये राजपूत किसानों ने किया था। राजपूत किसानों ने ये होता किया था बानसूर थानागाजी में। बानसूर थानागाजी। मेव किसान आंदोलन मेव किसानों ने किया था। मेव किसान आंदोलन किया था। यह 4 जगह किया गया था, रामगढ़, किशनगढ़, तिजारा। रामगढ़, किशनगढ़, तिजारा और एक और नाम था। इन 4 को मिलाकर मेवात देते हैं। रामगढ़, किशनगढ़, तिजारा और एक और नाम होता है, मैं भूल रहा हूँ। लक्ष्मणगढ़। तो अलवर में 2 आंदोलन हुए थे, नीमू चना आंदोलन, मेव आंदोलन। नीमू चना आंदोलन राजपूत किसान से संबंधित था, बानसूर थानागाजी में होता। मेव आंदोलन मेव किसान ने किया था, रामगढ़, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा में होता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।